करेंगे ऑटो स्टॉक्स की, क्योंकि बाजार में आज ऑटो शेयरों का जलवा है। ऑटो कंपनियों के दिसंबर के जो आंकड़े हैं वो काफी बेहतर रहे हैं। कंपनियों ने जमकर गाड़ियां बेची हैं और आज अशोक लेलैंड आइशर मोटर्स के भी आंकड़े आए हैं। जोरदार तेजी के साथ दोनों ही शेयर्स हीरो ऑफ द डे बने हुए हैं। इसके उलट आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है पेट्रोनेट एलएनजी सिटी की, उस पर रिपोर्ट आई है। दोनों ही खबरों की डिटेल्स बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद है। यतिन, बताइए पहले तो ऑटो स्टॉक्स आउटशाइन कर रहे हैं आज के सेशन में। सेल्स नंबर्स, क्योंकि आप क्लोजली ट्रैक करते हैं, एक्सपेक्टेशन से कितने बेटर आए हैं, और ये जो तेजी देखने को मिली है, क्या ये सोली हम सिर्फ सेल्स नंबर्स की वजह से देख रहे हैं? और प्रिसाइसली फोकस करें अगर अशोक लेलैंड और आइशर मोटर्स पर, तो क्या ट्रिगर्स हैं? बिल्कुल, अगर हम ऑटो सेल्स की बात करें तो यहाँ नंबर्स काफ़ी बेहतर आए हैं एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले। इनफैक्ट येस्टरडे भी बहुत सारे ऑटो नंबर्स आए पोस्ट मार्केट, और आज सुबह भी काफ़ी सारे ऑटो नंबर्स आए। सबसे पहले अगर हम अशोक लेलैंड की बात करें तो इनकी जो बिक्री है कुल मिला के 5% बढ़ी है और 17,000 यूनिट्स के आसपास आई है। मज़े की बात यह है कि ओवरऑल जो एनालिस्ट कम्युनिटी है वो एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि दिसंबर का महीना यूजुअली कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रक बिक्री के लिए लीन होता है, लेकिन कंपनी ने इसके बावजूद एक ग्रोथ दिखाया है, जिसके बाद स्टॉक में लगभग 4-5% की बढ़त। और इसी तर्ज पे अगर हम रॉयल एनफील्ड सेल्स की बात करें, जो आइशर मोटर्स का एक बड़ा प्रॉफिट ड्राइवर है, 25% की बाजार ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन एक्सपोर्ट्स को मिला के टोटल सेल्स वॉल्यूम जो है 30% बढ़ी है। इनफैक्ट अगर हम दिसंबर की रॉयल एनफील्ड की बिक्री का आंकड़ा देखें तो लगभग आया है 79,466 यूनिट्स, और अगर हम घरेलू बिक्री की बात करें तो यहाँ भी लगभग 19% का जंप आपको देखने को मिला है। तो दोनों ही ऑटो सेल्स नंबर्स, अशोक लेलैंड हो या आइशर मोटर्स हो, दोनों ही शेयर्स में अच्छी तेजी और अनुमान से बेहतर आपको दिसंबर ऑटो वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। वहीं अगर यतिन पेट्रोनेट एलएनजी की बात करें तो ये आज एक्सीडेंट ऑफ द डे है, क्या कहा गया है रिपोर्ट में? क्लियरली यहाँ इंट्राडे का 7% डिक्लाइन देखा है आपने, और सिटी की बात करें तो इन्होंने एक सेल रेटिंग दी है पेट्रोनेट एलएनजी पे 310 के लक्ष्य के साथ। सबसे बड़ी बात उनकी रिपोर्ट में ये है कि जो पीएनजीआरबी है, जो रेगुलेटर है गैस और ऑयल कंपनीज का, यहाँ इन्होंने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है जहाँ इनको लगता है कि एक कंज्यूमर के कॉस्ट पे पेट्रोनेट एलएनजी प्रॉफिटियरिंग कर रही है। जो रीगैसिफिकेशन होता है, यहाँ वॉल्यूम्स बढ़ने के बावजूद और कैपेसिटी बढ़ने के बावजूद हर साल एनुअली एक हाइक लिया जाता है ट्रांसमिशन और रीगैसिफिकेशन चार्जेस पे। कहीं ना कहीं ये वाजिबी नहीं है और इससे कंज्यूमर्स को नुकसान होता है, काफ़ी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको नुकसान होता है, या कहीं ना कहीं जो उसके तर्ज पे प्रॉफिटियरिंग पेट्रोनेट एलएनजी की तरफ से हो रही है। और शायद बाजार ये रेगुलेटरी रिस्क देख रहा है, क्योंकि कंसल्टेशन पेपर अगर अमल में आ जाता है तो ये मार्जिन्स को इम्पैक्ट करेगा, और शायद इसी वजह से आज स्टॉक में आप प्रेशर देख रहे हैं। ओके, शुक्रिया यतिन आपका ये दोनों ही स्टॉक्स के बारे में रिलेटेड डिटेल्स बताने के लिए। तो एक तरफ अशोक लेलैंड आइशर मोटर्स जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, पेट्रोनेट के स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है जो कंसर्न्स रिपोर्ट में जाहिर किए गए हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार, और ग्रोथ को भी देनी है पूरी रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है, टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर।